फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 एलिमेंट्स एस्ट्रोलॉजी। ये सेकेंड वीडियो है हमारी ट्यूटोरियल सीरीज की। इन दो वीडियोस में हम एस्ट्रोलॉजी का एस्ट्रोनॉमिकल कनेक्शन क्या है और साइडेरियल और ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी में कितना डिफरेंस है, हम आयाम्स क्यों यूज करते हैं, ये समझ रहे हैं। ये भी एक पिछली वीडियो की तरह शॉर्ट वीडियो ही रहेगी, तो मैं थोड़ा सा इस पर प्रोसीड करती हूँ। आप सबको पता है कि ट्रॉपिकल में जो सन की डिग्री हम लेते हैं और जो सन की डिग्री, अब कोई भी प्लेनेट की डिग्री हम साइडेरियल में लेते हैं, वो डिफरेंट होती है। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जब सन इस पॉइंट को क्रॉस करता है, जब ये इक्वेटर, ये वाले ये जो इक्वेटर की लाइन है उसके सेंटर को क्रॉस करता है अपने इलिप्टिकल पाथ पे, तो तब 0 डिग्री एरीज डिटर्मिन किया गया था और ये पॉइंट 21 मार्च को आता है। ये चीज ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए ट्रू है और वो एक्चुअल में 0 डिग्री एरीज इसी दिन लेते हैं। लेकिन साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट, जो इंडिया में हम एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं वो डिफरेंट क्यों है, हम ये भी समझते हैं। एक्चुअल में जो हमारी धरती है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, उसके सेंटर में ना बल्जेस हैं, जिसके कारण वो वॉबल करती है। ये थोड़ा सा साइंटिफिक कंसेप्ट है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो इक्वेटर की लाइन है जिसके ऊपर हमने सन को फिक्स किया था कि वो 0 डिग्री एरीज डिटर्मिन करने के लिए, ये खुद ही फिक्स्ड नहीं है। ये वेस्टवर्ड्स मूव करती है। कितना मूव करती है ये वेस्टवर्ड्स, ये देख लेते हैं। 1 डिग्री 72 ईयर्स में मूव करती है और अभी तक जो हमारी कैलकुलेशन है ये 24 डिग्री अप्रोक्सीमेटली मूव कर चुकी है। तो आप खुद ही बताइए, अगर ये वाली लाइन वेस्टवर्ड्स मूव कर चुकी है 24 डिग्री, क्या 0 डिग्री एरीज हमेशा 21 मार्च को आ सकता है? क्या ये कंसेप्ट एक्चुअल में रीजनेबल है? ये सीजन्स के हिसाब से रीजनेबल हो सकता है कि सीजन्स तो वैसे ही आएंगे, लेकिन क्योंकि वो पॉइंट फिक्स्ड ही नहीं है जिस पर हम 0 डिग्री एरीज ले रहे हैं, तो ये कंसेप्ट उतना एक्यूरेट नहीं था। और इसीलिए जो हमारे एंशियंट्स हैं उन्होंने ये 24 डिग्री को अयांश का नाम दिया। ये अयांश का ही कंसेप्ट है। अयांशा है क्या? ये एक डिग्रिकल डिफरेंस है एक्यूरेसी लाने के लिए, ताकि जो प्लेनेटरी पोजीशंस एक्चुअल में ऊपर हैं उसी की ही रिफ्लेक्शन हम अपने चार्ट में देखें। हमारे जो पुराने वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स थे वो इस बात को लेकर बहुत सिंसियर थे कि जो प्लेनेटरी एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस एक्चुअल में है वैसे ही हमारी लाइफ में घटनाएं घटती हैं। तो उन्होंने साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी में ये अयाम्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। और दूसरी चीज, उन्होंने ये भी कहा कि अयाम्स को हम फिक्स कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा 0 डिग्री एरीज कौन सी है, ये हम डिटरमिन कैसे कर रहे हैं कि कितना अयामशा लेना है, कितना डिफरेंस है उन दोनों पॉइंट्स में। उसके लिए उन्होंने 0 डिग्री एरीज को किसी इक्वेटर के पॉइंट के ऊपर नहीं, एक फिक्स चार के ऊपर रिलाई किए स्काई में। यानी जब सन उस चार के ऑपोजिट, यानी अगर वो स्टार यहाँ पे है जिसको हम चित्रा नक्षत्र में स्पाइसा कहते हैं, यानी जब सन स्पाइसा के बिल्कुल सामने से 180 डिग्री से जाएगा तो वही 0 डिग्री एरीज होगा, ये उन्होंने फिक्स कर दिया। और ये वाला जो रेफरेंस पॉइंट है चित्रा का, ये लहरी अयांश का बेस भी है जो हम अपनी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हम मैं आपको जगन्नाथ होरा में भी दिखाती हूँ। अगर मैं अभी दिल्ली में हूँ और टाइम हुआ है 12:58, ठीक है, 12:58 का टाइम है। सूर्य कहाँ पर है? सूर्य 16 डिग्री लिब्रा 56 मिनट्स पर है। और यहाँ पर मैंने अयांश यूज किया हुआ है ट्रू लहरी। अब यहाँ पर देखिए लिखा है स्पाइसा इन द मिडल ऑफ चित्रा ऑलवेज। स्पाइसा स्टार है चित्रा नक्षत्र का, यानी वो एक तारा है आसमान में। इसको स्पाइसा को ही क्यों चूज किया गया? क्योंकि एक ये बहुत ज्यादा ब्राइट स्टार है और दूसरा इसकी क्वालिटी ये है, ये इक्वेटर के बिल्कुल पास से होता है। यानी ये जो पॉइंट हमने पहले रखा था वहां से ही ये वहां पर ये फिक्स्ड है। तो इसको एक तो धरती से आराम से देखकर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं
जो हमारे एंशियंट सीयर्स करते होंगे उस टाइम पे कि सन 0 डिग्री एरिस पर कब आएगा। और दूसरा इसका पॉइंट, इसका जो प्लेसमेंट बेनिफिट है उसको लेने के लिए स्पाइसा पर इसको फिक्स किया गया है। उसके ऑपोजिट जब सन आते हैं तो 0 डिग्री एरिस फिक्स कर दिया गया है। अब हम इसको लहरी को नहीं, ट्रॉपिकल के हिसाब से देखते हैं। इसमें हमने देख लिया 16 डिग्री 56 मिनट्स पे सूर्य है। 11 डिग्री स्कॉर्पियंस, वहां पर 16 डिग्री 56 मिनट्स था, यानी अगर हम 17 भी ले लें मोटा मोटा वहां पे, तो 13 डिग्री लिब्रा के पार करके और 11 यहाँ पे, टोटल 24 ही बनते हैं। मैं आपको ये दोबारा अपने नोटपैड पे करके दिखा देती हूँ। वहां पर 16 डिग्री लिब्रा 56 मिनट्स यानी कि 17 डिग्री लिब्रा पे सन था। ये इंडियन सिस्टम के हिसाब से मैं बता रही हूँ। और जो वेस्टर्नर्स एस्ट्रोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिसको ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उसके हिसाब से 11 डिग्री स्कॉर्पियो पर है सन। 17 डिग्री लिब्रा अगर हम ले तो लिब्रा के कितने डिग्री पार कर लिया ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? 13 डिग्री लिब्रा के पार हो गए। 30 डिग्री का ही जोडियक है, मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था। और 11 डिग्री स्कॉर्पियो के पार हो गए, यानी 24 डिग्री का हमेशा फर्क होगा। आप कभी किसी पॉइंट पे देख लीजिए, 24 डिग्री का फर्क होता है हमेशा सन की पोजीशन में, ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी में और साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी में भी। ये जो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर हमने चित्रा लिया है, कुछ अयांश, हर अयांश इंडिया में इंडिपेंडेंट है। कुछ अयांश रेवती को भी लेते हैं, उसके स्टार को लेते हैं इसको डिटर्मिन करने के लिए। बट मैं तो लहरी अयांश ही यूज करती हूँ अपनी सारी कैलकुलेशंस में। और बहुत सारे आई गेस एस्ट्रोलॉजर्स जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो लहरी अयांश ही यूज करते हैं। तो ये एक बैकग्राउंड है जो मैंने आपको बताई है कि क्यों अयांश यूज होने लगा और किस पॉइंट पर अयांश यूज है। अगर मैं एक अर्थ की पोजीशन पे आपको बताऊं, एक्चुअल में चित्रा नक्षत्र इधर वाली कई साइड पे स्पाइसा है। जब सन यहाँ से, जब भी, क्योंकि ये जो स्पाइसा है ये फिक्स्ड है, ये वाला जो पॉइंट था इक्वेटर था ये फिक्स्ड नहीं है, ये मूव होता रहता है वेस्टवर्ड्स को 1 डिग्री 72 ईयर्स में, लेकिन स्पाइसा कभी मूव नहीं होता। जो चित्रा नक्षत्र का स्टार है इट नेवर मूव्स, वो कभी मूव नहीं हो रहा। तो जब भी इसके 180 डिग्री ऑपोजिट सन आएगा तो वो 0 डिग्री एरीज वाला पॉइंट होगा, यानी एक न्यू कैलकुलेशन होगी। और एक्चुअल में ये हमेशा हमारे यहाँ पर 14 15 16 इन डेट्स में से किसी अप्रैल को आता है ये वाला पॉइंट। जबकि सन जो एरीज में आना है वो ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी में पहले ही मार्च में ही एरीज में आ जाता है। तो ये डिफरेंस है और ये बाकी प्लेनेटरी पोजीशन में भी देखने को मिलेगा आपको, बिकॉज हमारा जो अयांश का रेफरेंस पॉइंट है जो हम 0 डिग्री सन ले रहे हैं वो ही बदल गया है। तो ये अयांश का कंसेप्ट भी है कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये मैंने सन की मदद से, उसकी मूवमेंट और स्पाइसा की मदद से आपको समझाया है। तो थैंक यू व्यूअर्स। नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियोस थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमिकल बेस्ड थी, आई नो हम किसी को फिजिक्स या वो बहुत गहरा देखना पसंद नहीं था, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमें इन बेसिक चीजों की भी जरूरत होनी चाहिए, बिकॉज हम बहुत टाइम स्पेंड करते हैं ये यहाँ से अच्छी प्लेसमेंट आ रही है, हम चूज कर लेते हैं कि ये प्लेसमेंट मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है, इसमें ज्यादा अच्छा वर्क करेगा मेरा जुपिटर या मेरा सन, तो ये वाली ले लेते हैं। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि वो चीज हम यूज ही क्यों कर रहे हैं, आमशा का यूज ही क्यों हो रहा है। आप हमें सजेशन दीजिए हमें अपनी नेक्स्ट वीडियो लाइन कैसी रखनी चाहिए। कोई भी फीडबैक हो, आप नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है उस पर भी दे सकते हैं, कमेंट्स में भी हमें फीडबैक दे सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी से हटके अब साइंस पर मूव करना शुरू करेंगे और बिल्कुल बेसिक एस्ट्रोलॉजी की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ क्या दिखाती है, वहां पर जाकर बेसिक कंसेप्ट से उसको सीखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द सपोर्ट।